दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं आजमगढ़ में मौजूद हूँ। जैसा कि आप लोग देखते हैं, हर दिन रोज प्रतिदिन लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब रोज डेली कहीं न सुनाई दे रहा है, कहीं आज यहाँ तो कहीं वहाँ तो कहीं यहाँ, मतलब कहीं फांसी सुनाई दे रहा है, तो कहीं जो है उनको जलाया जा रहा है, तो कहीं मार दिया जा रहा है। बच्चियां ही प्रताड़ित की जा रही हैं, कहीं उनको दहेज के कारण मारा जा रहा है, तो कहीं जो है पति लोग दूसरे अफेयर के चक्कर में अपनी पत्नी को मारते हैं। यही सब मैटर चल रहा है। और योगी सरकार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सरकार अभी मतलब नारा तो लगा दी है, लेकिन कहाँ ये जांच है कि बच्चियां आज तक प्रताड़ित होती चली जा रही। अभी आए दिन रोज डेली प्रतिदिन ये सुनाई देता जा रहा है। दोस्तों अब मैं पिताजी से ही बात करूंगी कि क्या मैटर है, कैसे कैसे क्या हुआ है, इन्हीं से पूछने का प्रयास करूंगी। पिताजी क्या हुआ है? ऐसा है जैसे कि आपकी लड़की थी वो हमारी लड़की थी, सरिता नाम था उसका। जी। पति का नाम उसके चंद्रशेखर प्रजापति है, जो कि सऊदी में रहता है कि दुबई रहता है। गांव का नाम बता दीजिए। हैं? गांव का नाम सपनहर है, जिला आजमगढ़ है। जी। तो हम अभी जो है 28 तारीख को उस लड़की से बात किए थे, तो वो कह रहे थे पापा हम 4 दिन से बगैर खाए हैं, रो रो के कह रही थी। हम कहते ठीक है चलिए आओ यहाँ। फिर छोटी वाली लड़की है, वो कह रही थी कि छोटी लड़की है तो उसको छोड़कर कैसे आएंगे, जो है गाँवपुर का क्या कहेगा कि मतलब उसको भी छोड़ के चली गई। तो कहे हम आएंगे नहीं। जबकि लड़की है तो उन्हें प्रताड़ित करती थी। हाँ, लड़की बहुत प्रताड़ित कर रही थी। जैसे उसका पिता जो है चंद्रशेखर सिखा रहा था बच्चों को, उसी तरह वो कर रही थी। तो वो कहती थी, कनक नाम है उस लड़की का, जो कि कक्षा 7 में शायद पढ़ रही है, शिवाजी इंटर कॉलेज में, रानी के सराय के पास है। तो वो बोलती थी कि हमारे पापा हमको देते हैं, हम तुमको नहीं खाने देंगे। उसकी थाली जो है कभी लेकर खा रही थी, आगे से खींच ली। इसके बाद राशन वाले कमरे में जो है ताला बंद कर देती थी। कभी तोड़ करके जो है खाना निकाल के खाई तो फिर दूसरा ताला ले आकर के बंद कर दी। ऐसा साहस उसके उस लड़की के पास कैसे आया, जबकि उसका पिता जैसे जैसे हैंडल कर रहा है, जैसे सिखा रहा है उसी तरह कर रही है। तो ऐसे प्रताड़ित करते करते आखिर उसका जान ले ही लिया। हम मौके पर जब हमको जो सूचना मिली, आपको सूचना कैसे मिली? वही लड़की स्कूल से आई, जबकि उसकी 2 बजे छुट्टी हो जाती है। कम से कम आने के बाद में उसको सूचना देना चाहिए, लेकिन वो 4:30 बजे करीब जो है सूचना दी। यहाँ अपनी मौसी से बात की, केवल इतना कही कि माँ हमारी नहीं रह गई है। हाँ, कब कब का ये घटना हुई है, सुबह कब की हुई है और कब नहीं हुई, कोई पता जानकारी नहीं है। वो बस आई तो 4:30 बजे जो है फ़ोन की कि मम्मी नहीं है। तब बताइए कि उसका कैसे विश्वास किया जाए कि कब की मरी है। आपको ये भी नहीं पता था कि कब वो मतलब वो मरी थी, कब उनका मतलब ऐसा कब हुआ? आपको कुछ पता नहीं? नहीं, हमको पता नहीं। हम यह जान रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि वो बच्ची जब कनक लता जो है स्कूल गई होगी, उसी के बाद हुआ होगा, नहीं तो इसके पहले तो रही होगी। अब हम जब ये बताइए पिताजी, जैसे बच्चे भी नहीं थे घर में और कोई था नहीं, कोई तो उनको मतलब मारने वाला कोई और कहाँ से कौन? वही बात न। तो अब हम जो है जब सुने, इस लड़की से कहे कि 112 नंबर पर कॉल करो, और पुलिस वहाँ पहुँचे और वो जल्दी से जल्दी जो है चौकी पर सुलाए थे। जो फंदा लटका हुआ था तो चौकी पर आखिर कैसे उतारा गया, जबकि पुलिस की कस्टडी में यह काम होना चाहिए कि उसका फ़ोटो लेकर के उसको जो है उस पर से उतारती पुलिस प्रशासन। इसका मतलब पुलिस गई तो वहाँ पे सब उतार दिए? हाँ, उतार दिए थे। और अच्छा, जब हम गए थे वहाँ से, मतलब चौकी पर लोग बता रहे थे कि चौकी पर थी, वहाँ से तब हम जब गए तो बाहर निकाल दिए थे। हम गले उले में देखे, कोई दाग धब्बा तो दिखाई नहीं दिया, और गोड़ एक मुड़ा था, यहाँ से ये गोड़ जो है मुड़ा हुआ था। आपकी सबसे बड़ी बेटी थी? हमारी ये चौथे नंबर की बेटी थी। कितनी बेटियां हैं? हमारे पास 5 बेटियां हैं, जो कि चौथे नंबर की वह थी। तीसरे नंबर। बेटे 2 हैं। तो
अब ऐसा हुआ कि हम अच्छा हम पहुँचे तो पुलिस आ गई थी 112 नंबर वाली, तो वो भी इंटरेस्ट नहीं लिए। हम बता रहे हैं कि आखिर वो फंदे में लटकी हुई थी, तो आपके आने के बाद ही जो है आपकी कस्टडी में उतारना चाहिए ना। ये कैसे वो चौकी पर सुलाई गई थी, वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई पूछताछ नहीं किए। पुलिस भी छानबीन नहीं की। हाँ, पुलिस भी कायदे से छानबीन नहीं की। उस बच्ची से केवल पूछे कि तुम आई तो तुमको, हाँ कही कि हम स्कूल से आए थे, इसको देखे तो इसी पर मरी हुई पड़ी थी, तब हम बताए। अच्छा, सोचने वाली बात यह है कि कोई भी सुसाइड करता है तो जो है कमरा बंद करके करता है, और कमरा खुला हुआ था एकदम, दरवाज़ा उसका खुला हुआ था, शटर आगे है वो भी खुला हुआ था, तो ऐसी घटना हुई कैसे? अच्छा, आपको ये लग रहा है वहाँ पे कौन वो घटना कौन किया होगा, आपको कुछ अनुमान है? वो सब जो है, जो उसका पति चंद्रशेखर है, जी। वो बाहर रहता है, बच्चों को सिखा पढ़ा के ऐसे उसको सता रहा था, और वो मिला करके अपने पटीदारों को मिला करके वहाँ से कह करके ऐसे ही कराया होगा। हमको जहाँ तक उम्मीद यही है, क्योंकि कोई घर पर तो था नहीं, और विवाद भी चला था। हाँ, विवाद उसके पटीदार से चल रहा था। पटीदार से विवाद था, उर्मिला भी तो विवाद ही आप बता हाँ रहे हाँ हैं। हाँ हाँ, तो पटीदार हो से सकता है उर्मिला का ही हाथ हो इसमें। चाहे जो भी, वो भी पटीदार है ना, उसी तो वो का। उर्मिला पटीदार हाँ, था। उसी का भाई जो है जियालाल है। सगी है कि बगल की? बगल जैसे उसकी चाचा की बहू है। अच्छा, हाँ, तो वो आगे जमीन है वो भी जुड़वा रहा था, तो ये उस छोटी लड़किया से कहा चंद्रशेखर कि अपनी मम्मी से कह दो कि उसको मना कर दे, रोक दे। जमीनिया। हाँ, जमीन को जुड़वा रहा था। तो ये कही कि जब पैसा नहीं दे रहे हैं एक पैसा हमको, तो हम नहीं जाएंगे मना उना करने, वो जोड़ा में चाहे जो कुछ करें, इतना कही। ये बात को बताई नहीं है कि बोले हैं कि नहीं। तो हो सकता है बोली भी हो, ये हमको जानकारी नहीं है कि उन्हीं की वजह से हुआ, कैसे हुआ, लेकिन साजिश उसी की है। पति की शादी। हाँ, बच्चों की भी उसमें। हाँ, वही जो कुछ हुआ है सब उसी की वजह से हुआ। जबकि 2-2.5 घंटे में आ जाना। मेन कारण केवल चंद्रशेखर है, वही जो है। अभी तक वो भाई उसका परिवार है, उसको हैंडल करना चाहिए ना, हर तरह से उसको देखना चाहिए ना। तो चाचा आप न्याय में क्या हम मानते हैं? चाह रहे हैं कि योगी सरकार है इस समय। हाँ, योगी सरकार है। हम चाह रहे हैं कि सत्यता की सही जानकारी लेने के बाद जो अपराधी निकलता है, जो लोग निकलते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, और पूरी उसकी सीबीआई जांच भी कराई जाए, सही जानकारी हो जाए। हम न्याय चाह रहे हैं, सत्यता जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़की तो चली ही गई, लेकिन हम सत्यता जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। और ये फांसी वाला जो फंदा लटकाएगा, वो उससे हम संतुष्ट नहीं, हमको मालूम नहीं दे रहा कि ऐसा हुआ है, लेकिन उस पर लटकने के बाद पैर और सीधा रहता है, और न मुंह से कुछ ब्लड वगैरह, न जीभ निकली है, न आँख जो है एकदम साफ, एकदम चेहरा उसका था। जाने से पहले जो सरिता जी से आपसे कभी बात हुई थी? वही तो बता रहे हैं कि 28 तारीख को हमसे बात हुई। बात में क्या क्या कही? बात में वही कही कि पापा हम 4 दिन से खाना खाए हैं, रो रो के कह रही थी। तो हम कहे कि आखिर बताओ मैं क्या करूं, तुम चली आओ। तो फिर यह भी हम ही कहे कि वो लड़की है, लड़की को छोड़ कर लगाओगी तो गाँवपुर क्या कहेगा। तो वह कही कि हाँ ये भी बात है, हम भी नहीं आना चाह रहे हैं उसको छोड़ करके, भले वो ऐसे कर रही है हमारे साथ, लेकिन हम कैसे छोड़ कर आएं। सोचने वाली बात है कि माँ परेशान है, वही बच्चियां माँ को प्रताड़ित कर रही हैं, वही बच्चियां माँ को भोजन नहीं दे रही, ताला लगा रहे हैं राशन में, खाना आगे से थाली खींच रही हैं, और उन्हीं बच्चियों के लिए माँ जो है घर नहीं छोड़ रही कि हम चले जाएंगे, बच्चियों को हमारे कोई दिक्कत होगा। अगर बेटी है, बताइए, बेटी को तो माँ का साथ बराबर, बेटी का और माँ का साथ बराबर रहता है, लेकिन ये बिटिया कहाँ से जो है कुबिटिया बन गई। जैसे पुत्र कुपुत्र होते हैं, ऐसे बिटिया कहाँ से ऐसी हो गई कि माँ का साथ छोड़ दी। दोस्तों, यह तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो बेटी माँ का साथ छोड़ दी, जबकि बेटी हमेशा अपने माँ का ही साथ देती है।
क्या कहें, वो जो है उसके बाद ऐसी घटना हो गई, हमको यकीन नहीं है कि वह जो है वो सुसाइड की है, हमको यकीन नहीं है, आपको विश्वास एकदम नहीं? एकदम नहीं है। आप जांच इसकी जांच हाँ, इसकी जांच पूरी तरह से इसकी जांच हो जाए। देखिए, योगी बाबा की सरकार है। योगी बाबा की सरकार में तो बच्चियों को और महिलाओं की सुरक्षा ज्यादा है, लेकिन सुरक्षा होते हुए भी बच्चियां और महिलाएं को कैसे कैसे ये घटना कहाँ से हो रही है, इसकी तो प्रशासन को ही जांच करनी चाहिए। प्रशासन को कड़ी से कड़ी जांच इसकी होनी चाहिए। देखिए, ये एक बता रही हैं। इसके पहले भी एक बार बोले थे हमारे पिताजी के सामने कि हम आपके बच्ची को मार के फेंक देंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग उस बात के लिए जो है कुछ नहीं बोले, सोचे कि जाने दीजिए भाई, आप बेटी और दामाद का मैटर है, अपने आपस का सुलझ जाएगा। और हम लोग ज़्यादातर उनकी बात पे उतना हम लोग प्रेशर नहीं डालते थे, जो नहीं मारते थे, सोचते थे जाने दीजिए, हो जाएगा, सुलझ जाएगा। लेकिन अब हम लोग सहमत सहते सहते हम लोग को बहुत मजबूर कर दिए। अब इतना बड़ा हादसा करने के बाद अब हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। और वो फ़ोन करके रोती थी, तो हम हमेशा बच्ची को समझाते थे कि जाने दो, तुम्हारी बच्ची है, नादान है। हम हमेशा उनको अच्छे ही संस्कार देते थे कि समझ के रहो, जाने दो, जो भी कर रही है बच्ची है, बच्ची है। हम लोग के अंदर संस्कार नाम का चीज़ था, लेकिन वो जो पैदा किए उनके बाप, लेकिन उनके घर वाले की किसी के अंदर संस्कार नाम का चीज़ नहीं था। हम तो यही कहेंगे, जिसकी बेटी के साथ अगर कोई इतना बड़ा अत्याचार करता है तो उनके बेटी के साथ इससे भी कई गुना उनके साथ अत्याचार होना चाहिए, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दिया कि अगर अपनी बेटी के साथ ऐसा होता है तो सबको दर्द होता है, लेकिन अगर दूसरी बेटी के साथ ये किया जाता है तो उनको कुछ जू तक नहीं रेंगता है। अगर यही चीज़, यही जो इनकी बेटी के साथ किया जा रहा है, वही अगर उनके बेटी के साथ होगा तब उनको दर्द महसूस होगा। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया। और आप जो लड़ी केस, उसका कागज वगज है आपके पास? हाँ है, थोड़ा सा कागज हाँ, निकलवाइए। हम वही कहेंगे कि जिसकी बेटी के साथ अगर साझा सताते हैं वो लोग, वो भी किसी बेटी का बाप एक दिन बनते हैं, और उनके बेटी के साथ भी इससे ज़्यादा बुरी सज़ा होगी, और उनको भी समझ में आएगा अच्छी तरह। एक दूसरे को कष्ट पहुंचाने से पहले उनको खुद सोचना चाहिए कि हम एक दूसरे को तकलीफ देंगे, कहीं उनसे ज़्यादा हमको तकलीफ उठाना पड़ेगा। और हम लोग से जाहिर करते थे कि हम उनसे जो है तुम्हारे घर वाले से ज़्यादा बैलेंस कमाते हैं। बैलेंस हर तरह हर जगह काम नहीं आता है, संस्कार नाम का चीज़ आपके अंदर रहना चाहिए। बैलेंस से थोड़ी कुछ होता है, आदमी के अंदर प्रेम रहना चाहिए। नमक रोटी खिलाए मगर सुखी से रहे, किसी भी की गरीब की बेटी हो या अमीर की बेटी, बेटी तो बेटी ही होती है ना, किसी की भी बेटी हो। उर्मिला को इसमें कितना जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इसमें? वही तो उसके बारे में भी बच्ची हमारी बताई थी, उसी की ननद जो है पोल पानी दी बच्ची कहीं। फिर भी हम बच्ची को समझाएं, बोले कि करने जो कर रहा है उसको करने दो, उसका तो खुद ही ऊपर वाला देख रहा है, उसका न्याय अन्याय उसके सामने खुद आएगा। बस हमको किसी को अच्छा ज्ञान देने आता है, बुरा ज्ञान ना। उर्मिला को इस केस में आप कितना जिम्मेदार मान रही हैं, जो जान गई है आपकी? जैसे उर्मिला भी तो एक महिला थी, लेकिन महिला होते हुए भी एक महिला का हक छीन, हाँ, हक छीन ली। और वो एक दूसरे का हक छीनने से क्या मतलब है? छीनने उनको तो और ना तो साथ देना चाहिए, उनके घर की बात है, पड़ोसी की बात है। अगर कुछ भी कर रही थी, लेकिन इतना होने के बाद उनका अपना रास्ता सही से अपना लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए उनका साथ। वो भी बीवी बच्चे वाला हो गया है, उनको तो समाज में अगर रहना है तो भाई चार जान के बीच में जो भी कर रही थी हरकत, जाने के बाद तो उनको अपना सही रास्ते पर रहना चाहिए, अपना रास्ता चेंज कर लेना चाहिए। जो की सो की, लेकिन उनको अपने आप को सोचना चाहिए कि ये सब कर रहे हैं भलाई है या इसमें बुराई है। बहुत बड़ी बात ये जो बोल रही है, बहुत बड़ी बात बोल दे रही है कि महिला थी तो महिला को महिला का इज्जत करना चाहिए। अगर वो पहले कुछ भी थी, लेकिन बाद में उसे रास्ता अपना चेंज करना चाहिए था। सही बात है, अगर वो गलत रास्ते पे थी तो जब वो बेबी बच्चे वाले हो गए तो अगर वो नहीं मानते थे, लेकिन इसे तो चेंज करना चाहिए था अपनी रास्ता को। और चाचा, आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो है न्याय होनी चाहिए, सत्यता की जानकारी होनी चाहिए। इसके पहले जो है इसी तरह लफड़ा किए थे सब, तो उसके घर वाले, उसके सास और ससुर तब थे, उसके ससुर भी थे, तो वो कहे कि जो है इसको लिया जाइए, 2-4-10 दिन रहेगी, इसके बाद हम आके लिया जाएंगे। जब वहाँ से हम ले के चले आए यहाँ,
तब जो है हम वो सब कहे तो नहीं लिया गए, तो हम ले जाके जब कहे कि अब घर पर छोड़ दें उसकी, तो वो जो है सब जाने ही नहीं, दरवाज़ा बंद कर दिए। अच्छा, यहाँ पे आप लिवा आए थे, हाँ। ढेर दिन के बाद आप छोड़ने गए हाँ। तो घर में घुसने नहीं नहीं देते? नहीं, दरवाज़ा बंद कर दिए। अब बच्चों को भी जो है ले लिए, बच्चों को अपने में मिला लिए? हाँ, बच्चों को हम मतलब यहाँ से लिया गए थे, लिया के आए थे। अच्छा, बच्चों को भी आप लिवा आए? हाँ, ले आए थे। जब लेके गए हैं उसको कि अब उसके घर कर दें, नहीं आए सब, तो लेके गए तो बच्चों को ले करके इसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिए, कहे कि नहीं हम रहने देंगे। अच्छा, बच्चों को ले लिए अपने हाँ, पास, हाँ और इन्हें बाहर का दरवाजा बंद कर? हाँ, एकदम छोटकी बच्चिया को जो इसके साथ छोड़ दिए, बकिया दो को उसी में जो है अच्छा। ले लिए। अच्छा, यहाँ रहने लगी। तब जब कुछ दिन देख लिया कि नहीं सुधरेगा, तो उसको जा करके हम केस कर दिए। दीवानी में केस किसका चल रहा था, दो उसकी वो सन 2015 से 14 वाला। ये देखिए दोस्तों, ये केस वेस किए थे, केस को मतलब सुलझाने से बचने के लिए सुलझा लिया, केस को सुलह उला किया। ये इनका पेपर है, देखिए। इसका मतलब जाहिर सी बात है, ये साबूत इनके सामने है। अगर ये मतलब बच्ची प्रताड़ित नहीं होती थी तो ये सामने साबूत आया कहाँ से, केस क्यों हुआ? ये केस का मतलब जो है, बच्ची थोड़ा सा इसे खोल खोल के दिखाओ बेटा। देखिए सन 2015 देखा है। हाँ, वो मजमून बना हुआ है। ये जो है नकल है FIR की। यहाँ से ये इसी का फोटो। ये इनका जो है केस का सब कागज है, देखिए सन 2015 और इस केस को तोड़ दिया, सुलह कर दिया। सुलह करने के बाद उनको लिवा गया। लिवा जाने के बाद जो है बाद में फिर देखिए वही रवैया, और उनको बाद में फांसी से कैसे कैसे क्या किया, फांसी से लटका 100 मिला। अगर दोस्तों मेरे कहने नहीं मिला, आप तो गलत बोल रही हैं। कैसे मिला? वो केवल फंदा लटकाया गया है, लेकिन वो चौकी पर सुलाए थे। अब पता न फांसी पर लटकी थी कि नहीं लटकी थी। बचने के लिए अपना वो हाँ, तो वही बचने के लिए वो फांसी का लटका वही हाँ। सबने किए होंगे, नहीं तो तो वही मैं बोल हमारे रही हूँ ना। सामने न पुलिस के सामने वो फंदा से छुड़ाया गया है, चौकी पर लिटाए थे सब। मतलब दिखाया गया फांसी से ना। हाँ, दिखाया गया है, लटका हुआ है, दरवाजा खुला था, बंद नहीं था, चैनल गेट भी उसका खुला हुआ था। कैसे माना जाए कि वो सुसाइड की होगी अपने मन से? या चौकी पर न कोई स्टूल था न कुर्सी थी, कैसे वो पंखे के ऊपर बांधेगी? किस पर लटकेगी कैसी? तो ये कोई और किया होगा ना। जो भी किया होगा, लेकिन हम लटकते हुए नहीं देखे, न पुलिस देखी है। अच्छा, आप लटकते नहीं पाए थे? नहीं, सुलाया हुआ पाए थे? हाँ, केवल चौकी पर। हाँ, चौकी पर सुलाया भी हमने देखा नहीं। अच्छा, वो भी आप नहीं? हम जब यहाँ से गए तो बाहर आप निकाल गई दिए थी? थे। बाहर सुलाया मिला। बाहर सुलाया, लाश लाश को थोड़ा बाहर सा सुला इधर दिए। इनसे बात करने का प्रयास। आप वहाँ पे गई थी? हाँ, हम गई थी। आप क्या लगती हैं बच्ची का? उनकी चाची हैं। चाची लगती है। जी, तो आप लोग के जाने के बाद बाहर मिला लाश? बाहर मिला लाश। जी। उसमें पुलिस भी आ गई। तो आपको क्या लगता है? कि उसके नटई में फांसी का निशान नहीं था, देखे हम लोग, और वो खाली दुपट्टा उसमें लटकाया गया था, किस्त वाले आए थे बचने। और बहाना कर रही थी वो किस्त के चलते, वो टेंशन में ऐसा की है, फांसी लटकाई है, फांसी नहीं लटका, हम लोग को नहीं मिला, वो 100 मिला सुतान बाहर लेटाया। जिसका पति सऊदी में है, वो अगर किस्त ले तो ये भी तो बड़ी बात है कि जब पैसे वाले खुद हैं तो किस्त क्यों ली? अगर किस्त लिए तो पति को भरना चाहिए, सऊदी है तो भरना चाहिए। तो कह रहा था साहब कि हम कर्ज नहीं भरेंगे उसका। क्यों वो नहीं? कह रहा था कि हम कर्ज नहीं भरेंगे, क्यों ली वो? जब पैसा नहीं दे रहा तो नहीं चलेगा, तो ले ली। अगर कर्ज वो ली होंगी तो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए तो ली होंगी। हाँ, यही न, और क्या तो करेंगे? उसका पति नहीं भरेगा तो कौन भरेगा उसका? वही बात, वही भरेगा। तो ये भैया जायज सी बात है, इस मैटर को जांच कड़ी से कड़ी इसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी अगर जांच हो, जो दोषी पाया जा रहा है उसको सजा होनी चाहिए, तत्काल सजा होनी चाहिए। अगर वो जो है तैयार नहीं हुआ होता, कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, तो आकर के बहुत सिफारिश किया, अपने वकील को रख करके और सुलह कराया, इसके बाद वहीं से ले गया कोर्ट से, दीवानी से। तो अगर ऐसा हम नहीं किए होते तो उसके लिए खर्चा कोर्ट से बंधवा लिए होते, तब भेजे होते, तब ऐसी परेशानी उसको नहीं हुई। आज ये दिन आपको तब नहीं देखना? नहीं, हमको तब नहीं देखना पड़ता। लेकिन सब लोग समझाने बुझाने, वकील भी उसके समझाने लगे,
जाने दो भाई जो है कह रहा है तो जाने दो, तो वहीं से लेके गया, अपने ही वहीं से लेके गया। वो हाँ। उसे तो उसके मन में तो घात था। हाँ, तो वो उसकी कसर ले रहा था कि मैंने हमारे ऊपर केस कर दिए, तो इसीलिए उसको सता करके मुआ दिया किसी तरह से। मुआने का मारने का सारा कारण वही है, चंद्रशेखर पुत्र दोस्तों ये जो उसका पति दोषी बता रहे हैं कि पति ही दोषी है, भले बाहर है लेकिन दोषी पति ही है। तो इसकी जांच होनी चाहिए, जांच में अगर जो दोषी पाया जा रहा है उसको सजा होनी चाहिए। दोस्तों जय हिंद जय भारत। इसीलिए जो है वो आप एक तो बना लीजिए। एक बार मिल गई कड़ी से कड़ी